अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तारा मीरा बीजों के फ़वाइद बताएंगे, इस्तेमाल का तरीका बताएंगे और इसकी एहतियात भी इसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो तारा मीरा के बीज कब्ज़, गैस और उफारा के इलाज में मदद देते हैं। ये निज़ाम हाज़मा को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा तारा मीरा के तेल को जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सोजिश को कम करते हैं और कुदरती तौर पर दर्द को भी ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म की मुदाफ़ियाती सलाहियत को बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात दिलाते हैं। दोस्तों, तारा मीरा के बीजों का तेल इस्तेमाल करने से बालों की नशो व नुमा में इजाफ़ा होता है, खुश्की को दूर करते हैं और जल्द को नरम व मुलायम रखते हैं। इसके अलावा तारा मीरा के बीज मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करते हैं, जिससे जिस्म में चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। ये बीज खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अगर तारा मीरा के इस्तेमाल के तरीक़ा पर बात करें तो इन बीजों को पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका तेल खाने या मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप निज़ाम हाज़मा के लिए लेना चाहें तो आधा चम्मच 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें और सुबह इसे आप ले सकते हैं। अमूमी सेहत के लिए लेना चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 बार 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो कर ले सकते हैं। दोस्तों, एहतियात इसकी यह है कि ज़्यादा मिकदार में लेने से मैदा के मसाइल पैदा हो सकते हैं और हामला ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे तारा मीरा के फ़वाइद और इस्तेमाल का तरीका। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।